एक सिंपल सी बात थी कि अगर उनको बुलवाते तो ज्यादा बेहतर लगता, ज्यादा अच्छा लगता, क्योंकि वो उसी राज्य से है जिसको लेकर इतना वितंडा खड़ा हुआ। ये सिंपल बात कह रहे हैं आप। ये कह रहे हैं कि मेरा अधिकार मैं किसी को तय करूंगा, बिल्कुल सही बात है। आप ही तय करोगे कौन बोलेगा कौन नहीं बोलेगा, इसमें कोई ऐसा नहीं कह रहा हूं, ऐसा नहीं। देखिए वो तो है ही अधिकार, वो तो है ही अधिकार। थोड़ी कोई ऑपोजिशन वाला चेक कर डिसाइड करेगा। वही तो कह रहे हैं कि अगर राजीव चर्चा अगर सरकार नहीं, एक मिनट, आपको क्या अच्छा लगेगा क्या नहीं अच्छा लगेगा वो समझ में आता है कि आप ये, लेकिन अगर चर्चा सीमित रहती मणिपुर पे हम जरूर उनको रखते। ठीक है, ओके ओके सर, ओके ओके, नो कॉन्फिडेंस मोशन पे कर दिया। कल सेल्फ गोल किया लोगों ने, सेल्फ गोल। अतुल पांडे जी बताइए कि आशुतोष सेल्फ गोल हो गया। हाँ रुकिए ना सर, आशुतोष जी। अरे आप डर गए कि मणिपुर के सांसद को बुलवाते सही बोल देता ना सर, इसलिए उनको दबा के रखा। नहीं बोलता सही, उनकी पार्टी का आदमी कैसे क्या बोलता। अरे उनका घर जला दिया, उनका घर जला दिया, प्रैक्टिकल बात, उनका घर जला दिया। अनुसैया जी ने क्या कहा बताइए मुझे, गवर्नर ने। सुनो ना एक मिनट, उनके विधायकों ने क्या कहा? आशुतोष जी 72 घंटे अविश्वास प्रस्ताव था, जिसमें टेक्निकली जो हमें 18 घंटे कह सकते हैं आपकी 6-6, 7-7 घंटे हुई, लेकिन 72 घंटे में इसलिए कह रहा हूं, अंडरलाइन करके कह रहा हूं कि एक दिन आपने सुना, पॉइंट बना लेते आप। अमित शाह को सुना, किरण रिजिजू को सुना, जिन्होंने अच्छा खासा 20-20, 30-30 मिनट मणिपुर पे बोला। वही क्वेश्चन ला के आज आप दागते ना, प्रधानमंत्री जी को सुनने के बाद फिर दागते, लेकिन आप तो सदन छोड़ के भाग गए। ये क्या आप ही तो लाए थे ना मौन तोड़वाने के लिए, तो सुनते ना उनको बैठ के। ये क्या स्ट्रेटजी थी विपक्षी? आशुतोष जी सर अनम्यूट करिए, आशुतोष जी अनम्यूट करिए। मैंने तो बड़े दिनों के बाद किसी प्रधानमंत्री का इतना खराब भाषण सुना आज। नोट्स तो प्रधानमंत्री को लेना चाहिए ना, जो प्रस्ताव गौरव गोगोई ने रखा था उस प्रस्ताव के नोट्स तो प्रधानमंत्री को लेने चाहिए थे। अब या तो हम सब लोग कंफ्यूज्ड हैं कि नरेंद्र मोदी जी देश के नेता है, देश के प्रधानमंत्री हैं, या अमित शाह जी देश के नेता, देश के प्रधानमंत्री हैं। भाई सदन में नेता तो प्रधानमंत्री होता है, अमित शाह तो नहीं होते ना। अगर आप 140 करोड़ लोगों के नेता हैं तो कोई समस्या अगर इस देश के अंदर होगी तो जवाबदेही तो आपकी बनेगी ना। जवाबदेही ऐसा तो नहीं होगा कल कोई कृषि क्राइसिस हो जाएगी तो कृषि मंत्री बोलेगा, या अगर कहीं कोई सड़क दुर्घटना होगी तो सड़क मंत्री बोलेगा, और प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री जो है उस डिपार्टमेंट के मंत्री से बुलवाएंगे। ये तो परंपरा ही अपने आप में गलत है। तो ये जो पूरी की पूरी बहस थी पिछले 3 दिनों की, वो इसी बात को लेकर थी कि भाई प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं और प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलते हैं। मुझे लगता है कि गौरव गोगोई ने बहुत शानदार तरीके से विषय को सदन के सामने रखा था। 3 बड़े महत्वपूर्ण सवाल उन्होंने पूछे थे और प्रधानमंत्री ने पौने 2 घंटे तक कम से कम 80 बार कांग्रेस का नाम लिया, कम से कम 20-25 बार विपक्ष का नाम लिया, मणिपुर का नाम नहीं लिया। और जिस तरीके से, जिस भाषा में उन्होंने बात किया है, मुझे नहीं लगता है कि इतिहास उनके इस स्पीच को बहुत लंबे समय तक याद रखेगा। और जिस कंटेम्प्ट के साथ विपक्ष को बात कर रहे थे, विपक्ष की जिस तरीके से धज्जियां उड़ा रहे थे, और आज एक बहुत बड़ा हादसा संसद के अंदर होते होते बच गया और मैं तो दंग रह गया। प्रधानमंत्री ने जो अदालत पे जो टिप्पणी करते करते बच गए। अदालत का फैसला, अदालतों में क्या हो रहा है, ये कहने के बाद अचानक उनको ध्यान आया होगा कि वो कह क्या रहे हैं। फिर वहां से उन्होंने अपने शब्द वापस ले लिए। कहीं ये शब्द जो मणिपुर के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी तो संदर्भ में तो नहीं थी। तो मुझे लगता है कि जब हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के ऊपर नो कॉन्फिडेंस कर दिया कि आपसे सत्ता नहीं चल रही, आपसे सरकार नहीं चल रही है, एफआईआर हम दर्ज कराएंगे, डीजीपी को हम बुलाएंगे, कमेटी हम बनाएंगे, मॉनिटरिंग हम करेंगे, जांच हम करेंगे, तो उसके बाद देश के प्रधानमंत्री के पास कहने के लिए बचता क्या है? ये तो सीधे सीधे नो कॉन्फिडेंस मोशन केंद्र की सरकार पे था और राज्य की सरकार के ऊपर था। हरियाणा के ऊपर जिस तरीके से चंडीगढ़ की अदालत ने कहा है एथनिक क्लेंजिंग बाय द स्टेट, क्या इससे बड़ी टिप्पणी राज्य की सरकार के ऊपर हो सकती है? क्या प्रधानमंत्री के ऊपर इससे बड़ी टिप्पणी हो सकती थी? तो जब अदालतें इस देश की इतनी जबरदस्त टिप्पणी उन्होंने किया, नो कॉन्फिडेंस मोशन किया, तो देश उम्मीद करता है कि प्रधानमंत्री जी इस पूरे तो आशुतोष जी बोलेंगे और ये लोगों को भरोसा देंगे। नहीं, फिर वहीं पे घूम के बात आती है कि जिस तरीके से आज डिबेट हुई
मैं कह रहा हूं उनका भाषण आपको पसंद नहीं आया, उसमें बहुत तथ्य नहीं थे, पलट के पूछना चाहिए था ना। आशुतोष जी को या अतुल लोढ़े जी को या नीरज वाजपेयी को डिबेट अच्छी नहीं लगी तो इससे क्या फर्क पड़ता है? नीरज जी, आप विपक्ष के वॉकआउट को मुद्दा बना रहे हैं। मैं विपक्ष, यस बिल्कुल सही पकड़ा आपने। कल राहुल गांधी क्यों नहीं बैठे सुनने के लिए? आज गोगोई जी क्यों चले गए? विपक्ष क्यों नहीं सुना? मैं तो कह रहा हूं कि वो 3 घंटे बैठे रहते। उन्होंने गुड 40 मिनट्स बोला है मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट में। आशुतोष जी आपने भी सुना होगा। नीरज जी, हाँ, चर्चा इस बात पर होनी चाहिए कि जब मणिपुर के ऊपर सिविल वॉर जैसी स्थिति पैदा होकर, आज भी अगर आपको ध्यान हो तो हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल जो 8 कॉलम में छपा हुआ, सर आर्टिकल में बहुत दिन से पढ़ रहा हूं। नहीं, उसको वहां जो स्थिति है, वहां असम राइफल जो हमारी सेना का हिस्सा है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही है। ये अविश्वास की स्थिति है वहां पे कुकी के इलाके में मैतेई नहीं जा रहे, मैतेई के इलाके में कुकी नहीं जा रहे। उनको इस बात का बफर जोन किया है। ये जो सुरक्षा के लोग, सुरक्षित सेंट्रल फोर्स वाले लोग हैं, ये उनकी रक्षा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल टोटल ब्रेकडाउन, नो लॉ, और इसमें प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे। तो चर्चा इसका होनी चाहिए या चर्चा? प्रधानमंत्री ने क्या घोषणा करते प्रधानमंत्री वहां खड़े होकर के? आप भी अजीब बात कर रहे हैं। जो बात अमित शाह ने कही है वो बात प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलेंगे? तो उन्होंने बोला कि नहीं बोला? आपने भी नहीं सुना इसका मतलब? डिबेट बिना सुने आप बात करने चले आए यहाँ पे। डिबेट सुनी नहीं? सुनी आपने? नहीं सुनी आपने? अच्छा, मैंने सुनी। क्या बोला बताइए? क्या बोला बताइए? नहीं सुना? मैंने सुना, बताइए। 40 मिनट में मैंने सुना, बताइए। 40 मिनट में क्या सवाल आपको वहां 40 मिनट में क्या बताया? बताइए। 1 मिनट रुकिए। नीरज जी, मैंने सुना, बहुत सारे मैं बता रहा हूँ ना। 40 मिनट में क्या बात की मुझे बताओ। 40 मिनट में वो हर चीज का जवाब दिया कि वहां क्या हुआ है। कुछ नहीं किया। 1967 में ये हुआ था, 1974 में ये हुआ था, 1947 में ये हुआ था, 14 अगस्त को विभीषिका हुई थी। यही लोग थे विभीषिका में, यही लोग थे विभीषिका में। क्या हो रहा है इसकी डिटेलिंग हुई? बताओ। आप के सवाल पूछना चाहिए। क्या बताया उन्होंने? आसाम और मिजोरम में हर्षवर्धन पुलिस एक दूसरे पे सीने तक। एक अरविंद केजरीवाल जी थे, हैं अभी भी हैं, वो भी यही करते थे। आरोप लगाया, चले गए। ये नैरेटिव बनाने का काम नहीं होना चाहिए। नहीं, संसद में क्या हो रहा है? संसद में क्या हो रहा है नैरेटिव बनाने के सिवा? सुप्रीम कोर्ट ने नो कॉन्फिडेंस मोशन। संसद में नैरेटिव बनाने के सिवा क्या हो रहा है? दोनों तरफ के लोग खाली नैरेटिव बना रहे। मैं तो कह रहा हूं करते ना डिबेट बैठ के वहां पे। प्रधानमंत्री, मैंने अपनी बात कह दी, अब मैं जा रहा हूं। मैंने अपनी बात कह दी, अब मैं जा रहा हूं। ये डिबेट हो रही थी क्या संसद में? आज तक आपने कभी सुना कि सुप्रीम कोर्ट क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन? सारी डीजीपी को बुला रहे हैं, 6000 एफआईआर पे जांच कराने के लिए बना रहे हैं। तो भाई साहब, अरे आशुतोष जी, नैरेटिव आप भी बना रहे हैं। ये सवाल वहां पूछने चाहिए थे ना प्रधानमंत्री जी से, और क्यों नहीं पूछा? जो पूछा कोकिला दस्तदार ने पूछा, उसका जवाब दिया। जो महुआ मोइत्रा ने पूछा, उसका जवाब दिया। जिसने प्रस्ताव रखा वो क्यों चला गया? मुझे इसका जवाब दीजिए ना आप। अरे भाई, तरुण गोगोई ने जो सवाल पूछा उसका जवाब दिया। तरुण नहीं, गौरव गोगोई। प्रधानमंत्री जवाब ही नहीं देना चाहते। हर्षवर्धन तिवारी सर, रुकिए ना। हर्षवर्धन त्रिपाठी, इसलिए नीरज जी कृपया नैरेटिव ना बनाया। सर नैरेटिव मैं नहीं बना रहा हूं, नैरेटिव संसद में बन रहा है। अपनी बात कहो, चले जाओ। मैंने कल भी डिबेट में ये कहा था कि राहुल जी को वहां बैठ के सुनना चाहिए था। नहीं, प्रधान आपने ये सवाल पूछा कि प्रधानमंत्री के सदन चल रहे, वो नो कॉन्फिडेंस मोशन क्यों नहीं आए? वो सर ये सवाल पार्लियामेंट के अंदर गौरव गोगोई जी पूछेंगे। मैं वही तो इतनी देर से कह रहा हूं, इतनी बेसिक बात आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है। पता नहीं कौन से तरीके से आप लोग सोचते हैं। हर्षवर्धन जी की बात है, शांत रहिए, अभी सब लोग शांत हो जाइए। नीरज जी, ये पूछा नहीं है? गौरव गोगोई जी ने इनिशिएट किया, गौरव गोगोई जी ने इनिशिएट किया प्रस्ताव, तो प्रधानमंत्री नहीं है, ये बात पूछी नहीं गई? हर्षवर्धन, एक पूछी गई भाई। मैंने अभी पूछा कि फलाने रामकिशन सिंह वहां क्यों नहीं आए। अब मैं यहाँ पूछ रहा हूँ, रामकिशन सिंह है नहीं। रामकिशन जी ने पूछा, नीरज जी ने ऐसा क्यों पूछा? हम पूछे प्रधानमंत्री। अरे सामने बैठे थे भाई साहब, प्रधानमंत्री। अच्छा शांत, हर्षवर्धन जी, ये सवाल तो आपको पूछना चाहिए, प्रधानमंत्री सदन में क्यों नहीं आए? नॉन कॉन्फिडेंस हिंदुस्तान, इसी बात के लिए तो लाया था ना, अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाया गया था? मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री को होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सर नैरेटिव बनाने की बातें हो रही थी। हर्षवर्धन त्रिपाठी, कैसी लगी स्पीच? किसने क्या कहा? क्या नैरेटिव बना? 24 के चुनाव के लिए क्या एजेंडा सेट हुआ? अब तो इसी पे बात होगी। हाँ, तो आप भी एजेंडा सेट करना। अरे आप गजब कर रहे हैं फिर। अभी आशुतोष जी प्लीज मुंह मत खुलवाइए मेरा। कहाँ क्या एजेंडा सेट होता है आते आप वो पूरे देश देखता है। आप मुंह खोले। नहीं, मैं नहीं खोलूंगा, मैं नहीं खोलूंगा, क्योंकि मुझे भी पता है कि दिन भर बैठ के कहा क्या एजेंडा सेट होता। मैं इसी चीज से मैं बचना चाह रहा था कि संसद के अंदर एजेंडा सेट ना हो, आमने सामने बैठ के डिबेट हो, गौरव गोगोई सवाल पूछते प्रधानमंत्री से, लेकिन उन्होंने नहीं पूछा, वो चले गए। और प्रधानमंत्री पौने 2 घंटे तक मणिपुर बात नहीं, मणिपुर पर बात नहीं करेंगे। आशुतोष जी, आप
आप समझते, आप पत्रकार रह चुके हैं, जब आप इंटरव्यू करने जाते थे, जब आप मैं पत्रकार हूं, इसलिए सरकार से सवाल पूछता हूँ। अच्छा, मुझे लगा कि शायद आप अभी मतलब शायद उधर चलेगा। नहीं, सुनिए, बहुत सारे लोग सरकार से सवाल पूछना। सुनिए, जब अभी भी आप पत्रकार हैं, जब आप किसी का इंटरव्यू लेते हैं तो ऊट पटांग इधर उधर की जवाब दे सकता है, आप पेशेंटली उसको सुनते हैं और अपने तथ्यों तर्कों से घेरते हैं। ऐसा थोड़ी कह रहे यार 15 मिनट से मेरी बात का जवाब नहीं दे रहा, इंटरव्यू खत्म, ऐसा होता है क्या? प्रधानमंत्री सर छोड़े ना, हर्षवर्धन जी बताइए भाई, आपको कैसा लगा? जवाब दे वो, आपको कैसा लगा? क्योंकि तथ्यों पर कोई बात नहीं करना चाहता था, इसलिए अभी हम फील गुड वाली बात करें। कैसा लगी आपको स्पीच? या 3 दिन की 72 घंटे की चर्चा है, फैक्ट पे बात नहीं करना चाहता कोई। नीरज जी, क्या आप नैरेटिव बनाने के लिए मुझसे पूछ रहे हैं? ऑफ कोर्स, मैं चाहता हूं कि अब सिर्फ नैरेटिव बने, फैक्ट पे कोई बात नहीं होगी। नैरेटिव बताइए, आप क्या बना नैरेटिव? चलिए, सबसे पहले तो नीरज जी ये इस देश के पत्रकारों को भ्रम अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। और ये लोकतंत्र के लिए बड़ी खराब स्थिति है कि बरसों पत्रकारों ने सोचा कि हम तय करते हैं इस देश का नैरेटिव। ये लोकतंत्र को कमजोर करने वाला है। पत्रकार का काम सवाल पूछना है, पत्रकार का काम विश्लेषण करना है, पत्रकार के मन में जो पक्ष आए उसका नैरेटिव बनाना है, वो बनाता ही है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। और मुझे लगता है कि यही खूबसूरती है लोकतंत्र की, कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन जब हम कहते हैं कि कोई दूसरा नैरेटिव बना रहा है और हम उसको दबाव डालते हैं, तो ये एक फांसीवादी प्रवृत्ति, ये फांसीवादी प्रवृत्ति है कि मैं कहूं कि नहीं, आशुतोष जी ने आज जो बोला है, मैं जो कहूंगा वो बोलेंगे। बरसों से ये होता रहा, पत्रकारिता में होता रहा, मीडिया में होता रहा, न्यूज रूम में होता रहा, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, सरकारों में भी होता रहा। लेकिन समय बदला है। अब न तो वो जिसको कहते हैं ना कि एक संपादकीय मठाधीशी वाला एक केंद्र रहा कि एक आदमी तय करता था, किसी कुछ पता नहीं चलता था, वो जिसको चाहे उसको पत्रकार बना दे, एक गिरोह बना के पत्रकार बनाने का धंधा हो जाए। और ऐसे ही राजनीति में भी है। अब आपको मैं बताऊं, बड़े बड़े परिवारवादी लोग ना, वो अपने परिवार वाले ठिकाने पर टिक कर रह नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं रह पा रहे हैं? क्योंकि जनता बहुत स्पष्टता से चीजों को जान जाती है। झूठ आप भी फैला सकते हैं, हम भी फैला सकते हैं, हर कोई फैला सकता है। लेकिन झूठ फैलने की कितनी तेजी में वो वाला जमाना चला गया कि जब तक सच निकलता था तब तक झूठ पूरी दुनिया के चक्कर लगाएगा। अब चप्पल उप्पल पहनने की जरूरत नहीं सच की, क्योंकि झूठ जैसे चक्कर लगाएगा उससे कई गुना तेजी से सच भी आएगा। दुर्भाग्य ये कि जो आज का विपक्ष है, जो बरसों सत्ता में रहा है, वो इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर रहा। एजेंट नैरेटिव क्या बना, ये बताओ आप। मैं उसी पे आ रहा हूं, क्योंकि मैं बड़ी देर से सुन रहा था, लंबी बातचीत इस संदर्भ के बात होगी नहीं नीरज जी, क्योंकि हम भी तो नैरेटिव ही बनाएंगे ना, हम भी तो पत्रकारिता ही कर रहे हैं। 3 दिनों में एक बड़ा अवसर मिला था, एक बहुत बड़ा अवसर मिला, बहुत बड़ा। और उस बड़े अवसर पर जो होना चाहिए था, या तो पहले से राहुल गांधी और कांग्रेस के शुभचिंतक सलाह उलाह दे आए होते, लेकिन लगता है कि शुभचिंतकों की और जो मोदी जी की भाषा में कहें तो दरबारियों की अब उस तरह से सुनी नहीं जाती, या दरबार के लोगों की बात ठीक से पहुंचती नहीं है। दरबारी डरने लगे बताने में, क्योंकि कहीं किसी का मूड बिगड़ जाए, वो आउट कर दे। ऐसा हुआ है, ऐसा कई पत्रकारों के साथ हुआ है कि किसी का मूड बिगड़ गया तो उसको आउट करा दिया। ऐसे कई उदाहरण है। अब संसद के भीतर संसद के जो लोग होते हैं वो तय करते हैं। और 2 चीजें होती हैं, जब सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने स्पीकर चुनता है ऐसी किसी भी डिबेट में, चाहे वो नो कॉन्फिडेंस मोशन हो या कोई और, नो कॉन्फिडेंस मोशन में एक तो होता है बेस्ट स्पीकर और दूसरा होता है बेस्ट सूटेड स्पीकर। उसी लिहाज से तय किया जाता है। अब सत्ता पक्ष ने तो अपने बेस्ट सूटेड स्पीकर किए जी, विपक्ष का क्या था? सारा नैरेटिव ध्वस्त हो गया। भारत जोड़ो यात्रा दिल से बोलना है। मुझे पता ही नहीं था जब मैं भारत जोड़ो यात्रा मैंने शुरू की तो मैंने क्यों की। राहुल गांधी ने सदन में बोला है, जिस भारत जोड़ो यात्रा के लिए कहा गया कि वो छवि निर्माण करेगा, और मणिपुर पर, पूर्वोत्तर पर गृह मंत्री ने जमकर बोला, नरेंद्र मोदी ने भी बोला। मैं कह रहा हूं कि आज अगर विपक्ष को था तो विपक्ष बैठा रहता और प्रधानमंत्री बिना बोले निकल जाते, तो आज इसी डिबेट पे मैं कहता कि प्रधानमंत्री ने मणिपुर पर, पूर्वोत्तर पर क्यों बात नहीं की। लेकिन आज जब हम दिन के अंत में बैठे हैं तो विपक्ष भाग गया, और इतना कमजोर विपक्ष ये लोकतंत्र बचाएगा? इस तरह से हम विपक्ष को मजबूत करके और लोकतंत्र बनाने का नैरेटिव बनाएंगे। मुझे लगता है देश की जनता, देश का लोकतंत्र बहुत मजबूत है, बहुत समझदार है। उसको साफ साफ दिख रहा है कि ये जो कोशिश थी हीर रंजन का एक लाइन का बयान
हम खींच के प्रधानमंत्री को ले आए। कोई सत्र है क्या? 9 साल से ज्यादा हो गए। अतुल जी अगर रुकिए, हर्षवर्धन जी रुकिए। भाई, सिर्फ एक लाइन नैरेटिव को छोड़ने में बनाया जाए। जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में आए ही नो, ऐसा कोई एक सत्र बता दें तो मैं मान जाऊं क्यों खींच कर ले आए। नहीं